देखो बच्चों, मैं आप लोगों के लिए पहले भी बोल चुका हूं, पढ़ने और पढ़ाने का मतलब तभी है कि जो आप बोल रहे हो वही आप नोट्सों में लिखा रहे हो, या जो भी आप लोग यहां पर बोर्ड पर शो कर रहे हो वही नोट्सों के अंदर है आप लोगों के। तभी पढ़ने और पढ़ाने दोनों में मजा है, क्योंकि तभी बच्चे का कॉन्सेप्ट अच्छी तरीका से क्लियर होता है कि जो नोट्सों के अंदर लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ा रहे हो, या ऐसे बोल सकता हूं कि जो पढ़ा रहे हो वही नोट्सों में प्रेजेंट है, तो बच्चे के बहुत अच्छी तरीका से समझ में आती है। तो जिस तरीका से मैंने आप लोगों से जितनी भी बातें बोली हैं, ठीक है ना, ये सारी बातें आप लोगों को नोट्सों के अंदर मिल जाएगी। और नोट्सों के बारे में मैंने आप लोगों के लिए बता दिया, आपको प्ले स्टोर पर जाना है, वहां से राम चतुर्वेदी एकेडमी ऐप को डाउनलोड करना है। वहां पर बच्चों ये टॉपिक के जितने भी नोट्स हैं आप लोगों को ऐप पर मिल जाएंगे, दोनों ही मीडियम में। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को कंप्लीट नोट्स हिंदी में मिल जाएंगे और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को कंप्लीट नोट्स इंग्लिश मीडियम में मिल जाएंगे। तो बिल्कुल भी देर मत करो, प्ले स्टोर पर जाओ, वहां से राम चतुर्वेदी एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और इस लेक्चर को लेने के बाद एक बार आप लोग इसकी लैंग्वेज को पढ़ के देख लेना, आप लोगों को ऐसा क्लियर होगा कि दोबारा आप लोग कभी नहीं भूलने वाले। ठीक है ना? तो देखो, उसके बारे में और डिस्कशन करूंगा, उससे पहले इसको एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं, ध्यान से समझना। देखो बच्चों, हम लोग अच्छी तरीका से जानते हैं कि मेटल और लिगेंड मिलकर किसका निर्माण करते हैं? संकुलों का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। लेकिन इस वक्त जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है अष्टफल के संकुलों में डी कक्षकों का विभाजन। तो कॉमन सी बात है, यहां पर ये समझते हैं कि जो अष्टफल के संकुल होते हैं उनमें T2G और EG कक्षकों का जो विभाजन होता है वो कैसे होता है, वो हम लोगों को समझना है। तो देखो, अष्टफल के संकुल मतलब कितने लिगेंड है? 6 लिगेंड है। वो मेटल की 5d ऑर्बिटलों के पास में जा रही है। तो जब लिगेंड की जो लिगेंड है वो मेटल की 5d ऑर्बिटलों के पास में जा रहे हैं, तो लिगेंडों के सामने जो भी मेटल की 5d ऑर्बिटल पड़ेंगी उनको लिगेंड ज्यादा प्रतिकर्षण करेंगे। वो इसलिए क्योंकि लिगेंड के पास में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और मेटल के पास, मेटल की जो डी ऑर्बिटल है उनमें भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपल्सन करेगा, तो जिसका रिपल्सन वो ज्यादा करेगा उनकी ऊर्जा बढ़ जाएगी और जिनका रिपल्सन वो कम करेगा उनकी ऊर्जा घट जाएगी। इसके बेस पर हम लोगों ने देखा था कि जब लिगेंड मेटल के पास में गए तो सामने की तरफ उसको कौन मिल गई? ईजी कक्षक मिल गई। क्योंकि ईजी कक्षकों की जब मैंने आप लोगों को आकृति बताई थी तो ईजी कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है ना वो एक्सिस पर प्रेजेंट होता है, और जो T2G कक्षक होती है उनमें इलेक्ट्रॉन घनत्व एक्सिस के बीच में प्रेजेंट होता है, और जो लिगेंड मेटल के पास में संकुल बनाने के लिए जाते हैं वो एक्सिस से होकर जाते हैं। तो कॉमन सी बात है, एक्सिस से होकर जाएंगे तो एक्सिस पर कौन प्रेजेंट है? ईजी कक्षकों के इलेक्ट्रॉन। लिगेंड के पास में पहले से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो अब वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षण करेंगे, और प्रतिकर्षण करने की वजह से ये समान ऑर्बिटल की, समान ऊर्जा की जो ऑर्बिटल है इनका क्या हो जाएगा? विभाजन हो जाएगा। ज्यादा रिपल्सन या ज्यादा प्रतिकर्षण किनका हुआ है? ईजी कक्षकों का, तो इनकी ऊर्जा तो बढ़ जाएगी। और ये जो T2G कक्षक होती है इनमें इलेक्ट्रॉन घनत्व एक्सिस के बीच में प्रेजेंट होता है, तो एक्सिस के बीच में प्रेजेंट होगा तो कॉमन सी बात है कि लिगेंड इनका भी रिपल्सन करेगा, लेकिन इनका रिपल्सन लिगेंड कम करेगा। कम करेगा तो इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बात आप लोग समझ में आ गई?